लड़की ने बूढ़े आदमी को याद दिलाया कि वह उसकी सीट पर बैठा है, लेकिन बूढ़े ने बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधे थप्पड़ मार दिया और उल्टा उसी पर अपनी नींद खराब करने का आरोप लगा दिया। लड़की ने दुखी होकर कहा कि वह उसकी सीट है, पर बूढ़े ने तर्क दिया कि वह उम्र में छोटा है, इसलिए उसे बुजुर्ग को सीट देनी चाहिए। लड़की को यह बात बेहद हास्यास्पद लगी और उसने अपनी सीट वापस करने को कहा। इस पर बूढ़ा न केवल उसे अपशब्द कहने लगा, बल्कि उसके कपड़ों को लेकर यह भी कह दिया कि उसमें कोई संस्कार नहीं है। पास बैठे यात्रियों ने लड़की का साथ देने के बजाय उसी को डांटना शुरू कर दिया कि उसे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लड़की गुस्से से भर गई और फिर से अपनी सीट लौटाने की मांग की। तभी बूढ़े की बेटी ने पैसे निकालकर लड़की के चेहरे पर फेंक दिए, मानो पैसा ही हर समस्या का समाधान हो। कुछ यात्रियों ने तो यह तक समझ लिया कि लड़की लालची है, जबकि वह बार बार यही कहती रही कि उसे सिर्फ अपनी सीट वापस चाहिए। यह सुनकर बूढ़ा और भड़क गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की तुरंत हट गई। संतुलन बिगड़ने से बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी बेटी ने नाटक करते हुए रोना शुरू कर दिया और कहा कि उसके पिता को बीमारी है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, इसलिए उन्होंने सीट ली थी। बूढ़ा भी तुरंत उसकी बात समझ गया और दर्द से कराहने का अभिनय करने लगा। भीड़ ने यह देखकर लड़की को ही दोषी ठहरा दिया, उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसका बैग टटोलने लगे। बैग में डॉक्टर का प्रमाण पत्र देखकर भी वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह बिना दया की डॉक्टर है। इसी दौरान धक्का मुक्की में उसके हाथ भी घायल हो गए, वही हाथ जिनसे वह सर्जरी करती थी। तभी अचानक बूढ़े की बेटी की तबीयत बिगड़ गई और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी सांसें थमने लगीं, तो बूढ़े को याद आया कि लड़की डॉक्टर है। वह घुटनों के बल बैठकर उससे अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाने लगा, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसके हाथ घायल हो चुके हैं, अब वह सर्जरी नहीं कर सकती। ये सुनकर बूढ़ा अपने किए पर पूरी तरह पछताने लगा।